नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। उत्तराखंड आज अपना 22वां स्थापना दिवस मना रहा है। देहरादून की पुलिस लाइन में इस मौके पर भव्य समारोह हुआ। पुलिस लाइन में आयोजित समारोह में गवर्नर गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोनों पहुंचे। भव्य परेड देखकर पुलिस लाइन में मौजूद लोगों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। गवर्नर गुरमीत सिंह ने परेड का निरीक्षण किया। इसके बाद मार्च पास्ट की सलामी ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे। परेड की सलामी के बाद डीजीपी अशोक कुमार ने गवर्नर और मुख्यमंत्री समेत तमाम अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन किया। इस दौरान 6 पुलिस कर्मचारियों और 3 अधिकारी सहित 12 लोगों को सम्मान मेडल दिए गए। सभी में उत्सुकता को चरम सीमा तक योजनाएं एवं कार्यक्रम संचालित हैं। पदभार ग्रहण करने के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की। उत्तराखंड स्थापना दिवस आज है। आज उत्तराखंड 21 साल का हो गया। इस मौके पर देहरादून में आज भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम के दौरान राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों मौजूद थे। यहाँ पर 12 लोगों को सम्मान मेडल के साथ सम्मानित किया गया। राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मार्च पास्ट की सलामी राज्यपाल ने ली। इस दौरान एक से बढ़कर एक करतब यहाँ पर दिखाए गए। महिला कमांडो द्वारा खिड़की पर चार्ज लगाने की कार्यवाही, टारगेट के नजदीक पहुंचने की कार्यवाही। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित भी किया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जल्द ही 24,000 सरकारी पद भरे जाएंगे। हेमकुंड साहिब का रोपवे से जोड़ने का काम आने वाले दिनों में किया जाएगा। 235 करोड़ की लागत से बद्रीनाथ धाम का विकास होगा। बद्रीनाथ धाम को विकसित किया जाएगा। आपदा प्रभावित क्षेत्रों को सुरक्षित करने का काम लगातार जारी है। हमारी सरकार आपदाओं का सामना त्वरित गति से करने के लिए संकल्पबद्ध है। इसी का परिणाम गत दिनों आई आपदा का सामना हम सही प्रकार से कर सकें, समय से राहत व बचाव कार्यों को संचालित कर कई लोगों की जान भी हम बचा सके हैं। मैं आपदा के समय हमेशा आगे रहकर लोगों की मदद करने के लिए उत्तराखंड पुलिस, एसडीआरएफ समेत सभी संबंधित विभागों की सबकी सराहना करता हूं कि उन्होंने ऐसे संकट के समय में अपनी जान जोखिम में डालकर भी लोगों को बचाने का काम किया है। आपके इस कार्य के लिए हर उत्तराखंडी आपका हृदय से आभारी है। हरिद्वार महाकुंभ को निर्विघ्न रूप से संपन्न कराने में आप सबका अमूल्य योगदान रहा है, जिसे देश दुनिया ने सराहा है। एक सैनिक के परिवार में जन्म लेने के कारण से मैं वर्दीधारियों की समस्याओं से भी भली भांति परिचित हूं। किस प्रकार उनकी समस्याओं का निराकरण कर सकूं, इसको लेकर संवेदनशील हूं। इसी को ध्यान में रखते हुए कोरोना काल में आपके द्वारा दिखाए गए अपूर्व साहस और समर्पण के लिए सम्मान प्रकट करते हुए हमने कोविड सम्मान राशि देने का भी फैसला किया है। यही नहीं, हाल में हमने पुलिस कर्मियों की वेतन विसंगति की समस्या को सुलझाने के लिए भी ठोस प्रयास किए हैं। देवभूमि उत्तराखंड का विकास हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है और इसी को ध्यान में रखकर हमारी सरकार पिछले 4.5 सालों से लगातार कार्य कर रही है। मुख्य सेवक के रूप में मेरी पहली प्राथमिकता युवाओं को उनकी समस्याओं को दूर करने की रही है। इसलिए हमने उत्तराखंड में सरकारी विभागों में रिक्त पड़े 24,000 पदों को भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की है। इनमें से आधे पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है तथा शेष रिक्त पदों पर शीघ्र ही भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। हमारी सरकार आपदाओं का सामना त्वरित गति से करने के लिए संकल्पबद्ध है। इसी
देहरादून पुलिस लाइन में आयोजित समारोह के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया कर्मियों से भी बातचीत की और राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे सामने 2025 का लक्ष्य रखा है कि 2025 में जब उत्तराखंड हमारा 25 वर्ष का होगा तो वो हर क्षेत्र में हिंदुस्तान का एक आदर्श और उत्कृष्ट उत्तराखंड होगा। उसको बनाने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं और जिन हमारे शहीदों ने, जिन आंदोलनकारियों ने इस उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए जो सपने देखे थे, उनके सपनों को साकार करने के लिए, उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध और संकल्पबद्ध है। हम उस दिशा में काम कर रहे हैं, प्राणों प्रण से काम कर रहे हैं कि हर क्षेत्र में हमारा उत्तराखंड आगे बढ़े। और जैसा केदारनाथ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे सामने, सब लोगों के सामने, उत्तराखंड वासियों के लिए उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जो ये तीसरा दशक है, 20 से 30 का दशक, ये उत्तराखंड का दशक होगा और उत्तराखंड हिंदुस्तान के हर क्षेत्र में श्रेष्ठ राज्य बने, उसके लिए हम सब काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहीं उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने भी राज्य स्थापना दिवस की सभी को बधाई दी है। अशोक कुमार ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दी गई प्रेरणा के आधार पर उत्तराखंड पुलिस स्मार्ट मिशन की तरफ बढ़ रही है। राज्य में ड्रग्स तस्करी सबसे बड़ी चुनौती है, जिसको लगातार रोका भी जा रहा है। अपनी ओर से, उत्तराखंड पुलिस की ओर से समस्त प्रदेशवासियों को 21वें स्थापना दिवस की बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। इन सालों में प्रदेश ने बहुत प्रगति की है, प्रदेश पुलिस ने भी बहुत प्रगति की और उत्तर प्रदेश के दिनों से हम बहुत ज़्यादा आगे आ गए हैं और काफ़ी हमारे पुलिस हाईटेक, मॉडर्न और स्मार्ट बनी है, संवेदनशील बनी है, पीड़ित केंद्रित बनी है और हम आगे इसको और ज़्यादा इन लाइनों पर काम कर रहे हैं। अपनी ओर से राज्य स्थापना दिवस के मौके पर देहरादून की पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में हंस फाउंडेशन की संस्थापक माता मंगला और भोले जी महाराज ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। माता मंगला ने कहा कि उत्तराखंड विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। पहले हम लोग जब यूपी से अलग हुए तो विकास की एक बहार सी आ गई है और तब से आज तक हमारे उत्तराखंड में नई नई योजनाएं आ रही हैं। आज भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे डीजीपी जी ने बहुत सी योजनाओं का जो हम सब के सामने रखा है और मैं भविष्य में भी यही कामना करती हूँ कि मैं और हमारा हंस फाउंडेशन हमेशा से उत्तराखंड के विकास के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए हमेशा चिंतित रहेंगे और नित्य प्रतिदिन प्रयास करते रहेंगे। 21 वर्ष पहले हम लोग जब यूपी से अलग हुए तो विकास की एक बहार सी आ गई है और तब से आज तक हमारे उत्तराखंड में नई नई योजनाएं आ रही हैं। आज वहीं अलग अलग जिलों में भी राज्य स्थापना दिवस की रौनक दिखी। टिहरी में राज्य स्थापना दिवस का कार्यक्रम प्रताप इंटर कॉलेज में हुआ, जहां जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शिरकत करते हुए प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की बधाई दी। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर हरिद्वार में ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज में कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने हिस्सा लिया। धन सिंह रावत ने यहाँ प्रदेश की संस्कृति और विकास को प्रदर्शित करती रैली को फ्लैग ऑफ करके रवाना किया। वहीं बागेश्वर जिला मुख्यालय में भी उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य रहीं। मौके पर राज्य आंदोलन कर्मियों को सम्मानित भी किया गया। दोनों चीज़ों में सामंजस्य होना चाहिए। जहाँ युवाओं को मौका मिलना चाहिए और हमारी पार्टी ने युवा को मुख्यमंत्री बनाकर मौका दिया भी है, वही अनुभव भी जो देखिए, दोनों चीज़ों का तालमेल होता है। अनुभव और जोश, होश और जोश दोनों जब साथ होते हैं, अनुभव और एक तरह से उत्साह जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो बहुत तरक्की और अच्छे रिजल्ट होते हैं। तो ऐसा नहीं है क्योंकि हमारा युवा प्रदेश है, युवा मुख्यमंत्री है और अनुभव भी हमारे साथ है। इन लोगों ने भी उत्तराखंड आंदोलन के लिए अपनी शहादत दी है, उनको नमन करता हूँ कि उनकी शहादत के बाद ही हमारा उत्तराखंड राज्य बना है। और माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी आज मैं उनको स्मरण करता हूँ कि उनकी बदौलत से उत्तराखंड राज्य बना है। और आज उत्तराखंड राज्य को संवारने का काम हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी
और हमारे मुख्यमंत्री जी उसको करने जा रहे हैं। और उनके सपनों को साकार करना ही हम जनप्रतिनिधियों का या उत्तराखंड वासियों का लक्ष्य है। मुझे गर्व है कि हमारी सरकार ने उत्तराखंडियों की भावनाओं को देखते हुए शहीदों की श्रद्धांजलि को अर्पित करते हुए उन्होंने जिस उद्देश्य के साथ उत्तराखंड खड़ा करना चाहा था, उसी दिशा में चहुमुखी विकास हो सके, उसी दिशा में जो है हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। 9 नवंबर यानी उत्तराखंड का स्थापना दिवस। उत्तराखंड की स्थापना के 21 साल पूरे हो गए। इन 21 सालों में उत्तराखंड ने क्या खोया और क्या पाया, ये आप सुनिए बागेश्वर के लोगों की जुबानी। इस राज्य को बने हुए एक गर्भ का बच्चा भी जो है वो जवान हो गया है। 21 साल के भीतर इन दोनों पार्टियों ने, चाहे वो कांग्रेस रही हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, बारी बारी से जो है इस उत्तराखंड को लूटा है और यहाँ के लोगों को बेवकूफ बनाया है और यहाँ के जो है अपना वोट बैंक उन्होंने अपना सिद्ध करने के लिए, अपनी कुर्सी के लिए जो है उन्होंने इस उत्तराखंड की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। को बने हुए आज 21 साल हो गए हैं। हमारे साथी शहीद हुए इसमें, मुजफ्फरनगर, मसूरी, खटीमा, और उनकी को देखते हुए हमें उत्तराखंड में 21 सालों में कई चीजें हमें मिली थी। ये नेतृत्व विहीनता जो है उत्तराखंड का एक अभिशाप है और एक सत्य हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। हमारा विधायक जो है, जो लायक नहीं है वो विधायक है, जो नालायक है वो विधायक बने हुए हैं, और जो नालायक है वो प्रदेश में मुख्यमंत्री और पदों पर बैठे हुए हैं। तो इन सब ने, क्योंकि इनके पास अपना कुछ नहीं है, ये डॉक्टर यशवंत परमार नहीं है, इनके पास अपना दिमाग नहीं है, इनके पास अपना विजन नहीं है, इनके पास अपना कद नहीं है। इस राज्य को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लालकुआं से काठगोदाम तक राष्ट्रीय राजमार्ग 109 की हो रही दुर्दशा के खिलाफ गौरा पड़ाव में मौन उपवास रखा। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यशपाल आर्य, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल सहित सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता उपवास पर बैठे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार में सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हैं जो कि सरकार की आपराधिक कृत्य के समान है। उन्होंने कहा कि सरकार ने NH 109 की दुर्दशा की है जो सरकार की आपराधिक स्तर की उपेक्षा है। रोजाना लाखों पर्यटक जब नैनीताल में प्रवेश करते होंगे तो उन्हें कैसा महसूस होता होगा। ये जो NH की दुर्दशा कर रखी है, ये कब का बन करके तैयार हो जाना चाहिए था। इतनी आपराधिक स्तर की उपेक्षा बरेली, हल्द्वानी, काठगोदाम हाईवे की हो सकती है, मैं इसकी कल्पना नहीं कर सकता। और सारी दुनिया उत्तराखंड में इसी रास्ते से प्रवेश करती है, नैनीताल प्रवेश करती है। क्या अंदाज हमारे विषय में लगता होगा, सड़कों के विषय में लगता होगा। वर्तमान सरकार को उसकी कुछ भी शर्म नहीं है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही।